दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, हमें गर्व है कि हम लोग आज से अंत तक एक भारतीय हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के समान होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। 100 साल जीवन जीने से अच्छा है कि आप या हम एक दिन ही जिए, किंतु ऐसे जिए कि 100 सालों तक याद किए जाएं। अपनी बुद्धि का विकास मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीति और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी अति आवश्यक है। किसी भी कौम या समाज का विकास उस समाज की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को सदा ध्यान में रखता है, वह हमेशा अच्छे से अच्छे कार्यों में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जिसमें आज़ादी व समानता और भाईचारा आदि का पालन किया जाए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आपको यह स्वयं पर लागू करना होगा कि मैं कभी भी किसी पर गलत टिप्पणी या कमियां नहीं निकालूंगा जब तक कि मैं स्वयं एक अच्छा नागरिक ना बन जाऊं। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से सदा अलग होता है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए सदा तैयार रहता है। इसी प्रकार एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से अधिक बेहतर है। कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है, और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए तो इस दवा को अवश्य देनी चाहिए। जब तक आप स्वयं सामाजिक आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक कानून आपको जो भी आज़ादी देता है वह आपके किसी भी काम की नहीं। अगर भारत देश का प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि भारत में सुख शांति बनी रहे और भारत भी उन विकसित देशों में गिना जाए, तो हमें भारत के ही नहीं बल्कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी के अच्छे विचारों का पालन करना होगा। वह चाहे उसके अच्छे कर्म हो या उसके धर्म से जुड़े अच्छे नियम हो, जो मनुष्य या किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाएं। इस संसार के लोगों को आप जो भी संदेश देना चाहते हो वह इस प्रकार संदेश दो जिसे एक मंदबुद्धि या मूर्ख व्यक्ति भी आसानी से समझ जाए। वह चाहे आपके बोलने से समझे या फिर आपके कर्म से समझे। आपके कुशल और निरंतर प्रयास के साथ कुछ लोगों को नर्क भी स्वर्ग की तरह दिखने लगता है। मेरा मानना है कि आज मेरा स्वयं का आचरण उस सर्वशक्तिमान निर्माता की इच्छा के अनुसार है, किंतु मुझे यह समझ नहीं आता है कि हम लोग प्रकृति के जैसे सहनशील क्यों नहीं होते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन एक बड़े झूठ को बोलते हो तो यकीन मानो कि एक दिन यही झूठ सच में परिवर्तित हो जाएगा। आपके अच्छे शब्द अज्ञात क्षेत्रों में पुल का निर्माण करते हैं। आपका मित्र वही है जिसके शत्रु वही हों जो आपके हैं, जैसे दुर्योधन और कर्ण के थे। मैं आज जो भी हूँ या जो भी आने वाले समय में होने की आशा करता हूँ, उसका श्रेय मेरे माता पिता, भाई बहनों और गुरुजनों, समाज आदि को जाता है। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आप उनको अपना मित्र बना लो। शत्रुओं पर विजय तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अगर आप शांति चाहते हो तो लोकप्रियता से बचो। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो लोग केवल अतीत या वर्तमान में जीते हैं, निश्चित रूप से वह भविष्य से
चूक जाते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि युद्ध के लिए तैयारी करके ही हम शांति को सुनिश्चित कर सकते हैं। सीखना और नेतृत्व करना दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। ऐसी आज़ादी जिसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं है हमेशा संकट को आमंत्रण देगी और बिना आज़ादी के सीखना सदा व्यर्थ है। यदि आपको आज़ादी है कुछ भी करने की तो अपने आप को खुशनसीब समझो, नहीं तो आज भी जाने कितने लोग अपनी आज़ादी के लिए प्रत्येक क्षण संघर्ष कर रहे हैं। चीज़ें स्वयं प्राप्त नहीं होती हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता का मार्ग प्रकृति की ओर जाने वाला सबसे उत्तम मार्ग होता है। अपने दुश्मनों को क्षमा कर दीजिए, लेकिन कभी भी उनके नाम को भूलिए नहीं। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हों, बजाय उनके जो धैर्य के साथ आपका दर्द सहने को तैयार हों। सीखने से अच्छा निर्माण करना है, क्योंकि निर्माण ही इस जीवन का सार है। मृत्यु अनिवार्य है, जब होना है तब होके रहेगी। मैंने ईश्वर और यश दोनों को संतुष्ट करने के लिए बहुत जी लिया। कायर लोग अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं और बहादुर लोग तो सिर्फ एक बार मरते हैं, किंतु जब तक सृष्टि रहती है तब तक अमर रहते हैं। मनुष्य जब तक खुशी महसूस कर सकता है जब तक कि उसके माता पिता, भाई बहन और परिवार के दूसरे लोग उसके साथ में हों। प्रिय दोस्तों, आपने हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो को इतना ध्यानपूर्वक व शांतिपूर्वक देखा और सुना, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो में आपने जो भी सीखा, समझा या अच्छा महसूस किया हो, उसी को अपने जीवन में धारण करके अपने और अपने परिवार के लोगों के जीवन को सुखद व मंगलमय बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको और भी मिलते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।